हेलो एनालिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सॉर्ट बाई एक फंक्शन है, ये ऑफिस 365 में अवेलेबल है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल इससे पहले मैं सॉर्ट पे एक फंक्शन बना चुका हूँ, सॉर्ट फंक्शन, वो भी ओनली ऑफिस 365 में अवेलेबल है। अगर आपके पास ऑफिस 365 नहीं है तो आप इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो मैंने आपको एक्स लुकअप वाले फंक्शन में आपको बताया हुआ। तो वो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखो, तो उसके आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल शॉर्ट, इससे पहले जो शॉर्ट फंक्शन बनाया है तो उसको भी देख लीजिए, सो दैट कि आपको शॉर्ट बाई जब फंक्शन यूज करो तो उसमें थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। तो शॉर्ट जब हम यूज करते थे शॉर्ट विजार्ट के थ्रू, जैसे आप फिल्टर लगा के शॉर्ट करते थे, कभी आप यहाँ पे जाके शॉर्ट करते थे, कभी आप अल्ट डी एस करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट दिया अल्ट डी एस, ये शॉर्ट करते थे विजार्ट के थ्रू। और ये कभी कस्टम लिस्ट से आप शॉर्ट करते थे। ये कस्टम लिस्ट क्या होता है, कहाँ से ऐड करते हैं, ये फिलहाल ये अभी इस वीडियो का पार्ट नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे शॉर्ट बाई पे आता हूँ। तो यहाँ पे शॉर्ट बाई आप देखोगे कि शॉर्ट्स ए रेंज और एरे बेस्ड ऑन द वैल्यू इन ए कॉरस्पॉन्डिंग रेंज और एरे। जो भी आप रेंज और एरे दोगे, जो आप वैल्यू दोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू दोगे वो आपका रेंज एरे के रूप में, रेंज के रूप में आपका सॉर्ट करके रिटर्न आएगा। ठीक है, सॉर्ट बाई का सिंटैक्स क्या होता है, इसका पैरामीटर क्या क्या है इसमें पास होते हैं। इसमें आपको जो पैरामीटर है यहाँ पे देख सकते हो, एरे और उसके बाद में बाई एरे 1 और सॉर्ट ऑर्डर 1। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। जब तक आप इनको नहीं फुलफिल करोगे तब तक ये आपका रिटर्न नहीं करेगा फंक्शन कुछ भी वैल्यू। यहाँ पे एरे की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे द रेंज और सेल्स और एरे ऑफ ए वैल्यू टू बी सॉर्टेड। जो भी आप रेंज और दोगे, रेंज और एरे, वो सॉर्ट होके आएगी। और बाई एरे क्या होता है, बाई एरे द रेंज और एरे टू बी सॉर्टेड। जिस रेंज को आप सॉर्ट करना चाहते हो, जिस कॉलम को सॉर्ट करना चाहते हो, वो चीज़ होती है यहाँ पे सॉर्ट ऑर्डर। ऑर्डर ये ऑप्शनल होता है, और ये द सॉर्टिंग ऑर्डर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको देना पड़ेगा कि आप असेंडिंग में करना चाहते हो या डिसेंडिंग में करना चाहते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि बाई एरे और बाई एरे 2 और सॉर्ट एरे 2, ये ऑप्शनल है ये भी। बट यहाँ पे आप देखोगे ये सिंटेक्स में यहाँ पे 3 इलिप्स आपको दिख रहे हैं डॉट से, तो इसकी जो लिमिट है 126 तक आप दे सकते हो। 126 इसकी लिमिट होती है। ये यहाँ पे आप एरे और ऑर्डर ये आप पास कर सकते हो 126 तक। ठीक है, तो फिलहाल मैं फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल पे आता हूँ। तो ये सॉर्ट कैसे करना होगा, ये यहाँ पे आउटपुट आपको दिख रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसका हेडर कॉपी किया और यहाँ पे सॉर्ट बाई फंक्शन यूज किया। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एरे लिया, एरे जो मुझे रिटर्न करवाना है। ठीक है, जो चीज़ मुझे रिटर्न करवाना है, रिजल्ट में लाना है, वो चीज़ यहाँ पे दिया। और उसके बाद में बाई एरे क्या होता है कि जिसके बिहाफ पे जिस रेंज के बिहाफ पे जो आपने एरे दिया हुआ है उसको सॉर्ट करवाना। ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पे। और ऑर्डर बाई सॉर्ट ऑर्डर 1, इसको असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे डिसेंडिंग में करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं डेटा यहाँ पे जो दिया हुआ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है पहले से ही। तो मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट किया, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट आपको सामने मिल गया है। ठीक है, तो फिलहाल मैं सेकंड पे आता हूँ। यहाँ पे आपको दिया है कि सॉर्टेड फर्स्ट बाय द स्टेटस फ्रॉम ए टू जेड एंड देन बाय वैल्यू डिसेंडिंग। ये आपको जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये नाम जो दिख रहे हैं यहाँ पे नेम लिखना है, यहाँ पे नेम और यहाँ पे नेम। ठीक है, यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेडर कॉपी किया और यहाँ पे ये आप मल्टीपल कॉलम, ये सॉर्टेड है। मल्टीपल कॉलम को कैसे सॉर्ट बाई से करेंगे,
ये मैंने सॉर्ट फंक्शन में भी बताया कि मल्टीपल कॉलम को उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, कुछ ऐसे फंक्शन ऑप्शन नहीं थे कि जो सॉर्ट बाई से हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सॉर्ट बाई लगाता हूँ, यहाँ पे एरे लगाया, ठीक है। और उसके बाद में ये हमें क्या करना है कि स्टेटस जो है, स्टेटस आपको ए टू जेड सॉर्ट करना है। तो मैं ये कॉलम दूंगा, इतना मुझे सॉर्ट करवाना है, ठीक है। और उसके बाद में मुझे असेंडिंग मतलब ए टू जेड, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ दूंगा बाई एरे टू वैल्यू मुझे करवानी है, और वैल्यू मुझे क्या करवानी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद में बड़े से छोटा, इस टाइप से सबसे बड़ा ऊपर और सबसे छोटा नीचे। तो यहाँ पे देता हूँ मैं -1, ठीक है। -1 ये डिसेंडिंग के लिए होता है। और यहाँ पे मैंने इसको एंटर प्रेस किया, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सा एंटर प्रेस करोगे, एंटर प्रेस किया और ये आपको रिजल्ट आपको यहाँ पे सामने को देखने को मिल गया, ठीक है। आप देखोगे सेम रिजल्ट यहाँ पे आया। अब मैं चलता हूँ कि सॉर्ट बाई कस्टम लिस्ट। अब यहाँ पे देखोगे कि इसके बिहाफ पे मुझे सॉर्ट करना है। ये आप देखोगे ना तो ये असेंडिंग में, ना ये डिसेंडिंग में, क्योंकि आई के बाद सी है और उसके बाद ओ है। अगर यहाँ से नीचे से देखोगे ओ के बाद सी है, ऊपर सी और उसके बाद आई है। तो ये रैंडमली है, ठीक है। अगर इसको सॉर्ट करते हो यहाँ पे ए टू जेड, तब भी ये चेंज हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे Z2 है, तब भी ये सेंड हुआ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में मुझे रखना है, और इसको मुझे सॉर्ट करना है। कि कैसे करेंगे, ये एक कस्टम लिस्ट से कैसे सॉर्ट होता है, जो विजार्ड के थ्रू करते हो। यहाँ पे मैंने हेडर कॉपी किए, विजार्ड के थ्रू जैसे करते थे, यहाँ पे Alt+DS प्रेस किया, और ये कस्टम सॉर्टिंग में विजार्ड में भी आता है कि ये कैसे होता है। फिलहाल ये इसका पार्ट नहीं है, मैं यहाँ पे सॉर्ट करता हूँ फंक्शन के थ्रू, सॉर्ट बाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने एरे लिया जितना मुझे सॉर्ट करवाना है, ठीक है। उसके बाद में मुझे यहाँ पे अब मुझे एक दूसरे फंक्शन की हेल्प लेनी है, वो मैच फंक्शन होता है एक्सेल में। यहाँ पे अब मुझे क्या करवाना है कि मुझे लुकअप एरे ये चीज़ देनी है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि क्या चीज़ आपको लुकअप वैल्यू में देनी है और क्या चीज़ आपको लुकअप एरे में देनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लुकअप वैल्यू यहाँ पे देंगे और लुकअप एरे मैं ये दूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच यहाँ पे ये देंगे लुकअप वैल्यू में, और उसके बाद में यहाँ पे लुकअप एरे में मैं ये चीज़ दूंगा, और उसके बाद में यहाँ पे एग्जैक्ट लूँगा, एग्जैक्ट मैच ये है, और ब्रैकेट बंद कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मुझे कैसे करना है, मुझे क्या करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। ए टू जेड करना है। मैंने इसको ब्रैकेट बंद किया और इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस नहीं करूँगा, केवल सिंपल सा एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डेटा एकदम सॉर्ट होके आ गया, वो भी कस्टम। जैसे कि अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है। अब मैं चेंजेस क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल सा कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डेटा को यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे इतने को सॉर्ट, यहाँ से फिल्टर पे गया, यहाँ पे ए टू जेड कर लेता हूँ, ठीक है। ये इसका सेम अलग हो गया। सबसे पहले इन प्रोग्रेसिस थे, उसके बाद में मैंने यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखोगे कि जो भी था एकदम चेंज हो गया, ठीक है। इसके बिहाफ पे हुआ। अब मैं इसको करता हूँ Z2 है, सो दैट कि मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँ, और उसके बाद में ये पूरा चेंज हो गया, ठीक है। तो ये कस्टम सॉर्टिंग, ये सॉर्ट हो रहा ऑन बिहाफ ये लिस्ट के बिहाफ पे, ठीक है। अब मैं करता हूँ कि सॉर्ट बाय लेंथ, कि यहाँ पे देखोगे आप कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं, ये डायनेमिक एरे फंक्शन है। फंक्शंस ये ओनली ऑफिस 365 में अवेलेबल हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर का फंक्शन मैंने वीडियो बना दिया है। सीक्वेंस क्या होता है ये मैंने पिछले सॉर्ट फंक्शन में बताया। सॉर्ट क्या होता है इसका वीडियो मैंने बना दिया है, और सॉर्ट बाई का भी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ऐसे मुझे सॉर्ट करवाना है कि जिसकी लेंथ ना सबसे कम हो,
वो सॉर्ट क्या होना चाहिए कि सबसे ऊपर हो जाए और जिसका लेंथ सबसे ज़्यादा है वो सबसे नीचे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉर्ट लगाएंगे, सॉर्ट बाई फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अब मुझे एरे कौन सा है ये सॉर्ट करवाना है। ठीक है, ये उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि फंक्शन यूज करता हूँ लेन। मैंने इतने को दिया, ठीक है, जितना मुझे सॉर्ट करवाना था। उसके बाद में मुझे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस नहीं करूँगा, केवल एंटर प्रेस करूँगा। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आपका रिजल्ट परफेक्ट आ गया है। ये कैसे काम किया वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑर्डर पे आप बाई ऑर्डर 1 पे आप करके क्लिक करोगे तो ये लैन वाला जो जितना भी ऑर्डर बाई ऑर्डर 1 पार्ट का जितना भी इसका पार्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे F9 प्रेस करोगे। अब F9 प्रेस करने के बाद में आपको ये रिजल्ट सामने आएगा यहाँ पे। अब ये क्या चीज़ है, आप देखोगे कि इतने को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इक्वल करके और यहाँ पे ऐसे प्रेस कर देता, पेस्ट किया। अब यहाँ पे जो नॉर्मल एक्सेल मैं 365 के अलावा जो 16 है 16 है 13 है उसमें आप यूज करोगे इसको, तो आपको सिलेक्ट करके करना पड़ता है। एंटर करोगे या कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे तब होता है। अब फिलहाल मैं यहाँ पे ना तो सिलेक्ट करूँगा ना ही कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा, ओनली एंटर प्रेस करूँगा। तो ये डेटा आपको ऐसे दिखेगा। अब मैं इसको बोलूँ कि इसको आपको सॉर्ट करना है। अगर इसको सॉर्ट करोगे, ये मैं यहाँ पे सॉर्ट बाई करता हूँ, ये करता हूँ, ठीक है। अब यही चीज़ मुझे ये सॉर्ट करवाना। अब मुझे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब ऐसे करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले 5 आ गया और उसके बाद में सबसे जो ज़्यादा था वो 10 सबसे नीचे पहुँच गया। अब यहाँ पे इसकी लेंथ अगर देखोगे तो सबसे पहले कौन सा है, 5 है, तो सॉर्ट फंक्शन सबसे ऊपर पहुँच गया है। आप देखोगे तो ये फिल्टर के सॉर्ट बाई के साथ में ये फंक्शन लेन फंक्शन कैसे काम कर रहा था वो मैंने आपको इसमें बताया। तो आई होप कि आपने सॉर्ट बाई फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट में आप कुछ भी लिखेंगे तो उसका मैं रिप्लाई करूँगा कि आपको ये पार्ट समझ में नहीं आया हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, हैप्पी लर्निंग।